फ्रेंड, कैसे हो आप? वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की सीटेट की क्लास सीडीपी की सीरीज़, जो हमारी क्लास बहुत अच्छी है सीटेट की दृष्टि से। तो फ्रेंड, चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन है ऊंचाई से नहीं है, तर्क और निर्णय से नहीं है, स्मृति का विकास से नहीं है, अवबोध की क्षमता से नहीं है। तो फ्रेंड, इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन या ऊंचाई से संबंध नहीं है हमारे मानसिक विकास, क्योंकि मानसिक विकास वो बुद्धि से संपर्क रखता है, दिमाग से संपर्क रखता है, ना कि उसके वजन, उसकी ऊंचाई। बल्कि हमारा जो मानसिक विकास संबंध करता है वो तर्क निर्णय से करता है, स्मृति का विकास से करता है, अवबोध की क्षमता से करता है, ना कि शिक्षार्थी का वजन या ऊंचाई से करता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था में, या ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रौढ़ावस्था में मनुष्य शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं वो सबसे कम होती हैं। फ्रेंड, चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो फ्रेंड, वजन बढ़ाने की किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपना आप बढ़ जाती है। शिक्षा की, शिक्षा भी ले लेते हैं, अच्छे परिणाम भी ले लेते हैं, बट किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्या है फ्रेंड वो है समायोजन करने की, मतलब एक दूसरे से समायोजन, एक दूसरे से बात करने की जो समस्या है वो सबसे प्रमुख है। तो फ्रेंड, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन है इस ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का है, स्टेनली हॉल का है, ई ए किलपैट्रिक का है, या थॉर्नडाइक का है। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टेनली हॉल का ये कथन है। क्या कह रहा था वे? किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन। तो फ्रेंड, किशोर अवस्था जो 12 प्लस के एज हो जाती है और 18 प्लस के बीच के जो अवस्था होती है वो बड़े संघर्ष की तो होती है, और तूफान और विरोध की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि उसमें उस अवस्था में इंसान अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है फ्रेंड, आगे पीछे के समायोजन के बारे में सोचता है। तो चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो फ्रेंड, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 4। जीन पियाजे के अनुसार वो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड वो होती हैं 4। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। पर्यवेक्षण के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? वो कौन सी एज होती है? 18 से 3 वर्ष की होती है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था है, या 6 से 12 वर्ष तक, या फिर किशोर अवस्था। और फ्रेंड, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो फ्रेंड, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या परिवार की आर्थिक स्थिति। तो फ्रेंड, जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा कारक है वो है सामाजिक परिवार।
और जो सबसे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वो कौन सा कारक नहीं है? वो फ्रेंड धार्मिक वातावरण कारक नहीं है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो ये फ्रेंड, ये आपको सबको पता है, जिसने थोड़ा सा भी सीटेट के अंदर सीडीपी का कुछ पढ़ा होगा तो ये फेमस है बहुत। क्या? नैतिक तर्क का अवस्था जो है वो कोलबर्ग ने दिया था। तो फ्रेंड चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने किया, मैकडूगल ने किया, मेंडल ने किया या पावलोव ने किया? तो फ्रेंड चूहों पर जो प्रशिक्षण किया था वो मेडल ने किया था। किसने किया था? मेडल ने किया था। चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज का, सामाजिक का, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर? तो फ्रेंड जो ऊर्जावान मित्रवत बालक का जो लक्षण नहीं होता है वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होता है, खुश मिजाज का होता है, सामाजिक का भी होता है, ऊर्जा का उच्च स्तर का भी होता है, बट होता तो किसका नहीं होता है? आसानी से चिढ़ने वाले का नहीं होता। चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से? तो फ्रेंड अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। चलते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने किया? कार्ल रोजर्स ने किया, फ्राइड ने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया, इवोन पावलोव ने किया? तो फ्रेंड जो इसका प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय किया है वो कार्ल रोजर्स ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरतरीय विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने की है, फेस्टिंगर ने की है, एरिक्सन ने की है या बेलोक ने की है? तो फ्रेंड ये जो वस्तु स्थिरतरीय के विकास को समझने में जो सहायता हमारी की है वो किसने की है? वो पियाजे साहब ने की है। तो फ्रेंड चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो फ्रेंड जब हम चलते हैं, छोटे बच्चे थे जब हमने भी देखा है, और अब भी छोटे बच्चे जब चलते हैं या अब हम भी चलते हैं तो चांद या सूरज ऐसा लगता है हमारे साथ साथ चलता है। तो फ्रेंड उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ मुड़ रहा है। तो किसकी ओर इंगित करता है? तो फ्रेंड प्रारंभ केंद्रीय करता है, केंद्रीयता करता है, सजीव चिंतन करता है या वस्तु स्थिरतरीय करता है? तो फ्रेंड इसका जो सही उत्तर होगा वो सजीव चिंतन होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो फ्रेंड किसने किया ये? B.F. स्किनर ने किया था, अल्बर्ट बंडोरा ने किया था, नॉन चॉम्स्की ने किया या E.C. टॉलमेन ने किया? तो किसने किया कि कुछ भाषाएं या सभी भाषाएं सार्वभौमिक गुण जन्मजात मतलब पैदाइश से होते हैं? तो ये जो क्या है वो किसने कहा है? नॉन चॉम्स्की ने किया है। किसने किया? सर नॉन चॉम्स्की साहब ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुखिए, गुदिये
लैंगिक प्रस्तुति। तो फ्रेंड ये जो जाता है किसकी तरफ जाता है, लैंगिक की तरफ, क्योंकि इसमें ध्यान से सुनिए, बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जब जाता है तो वो जाता है लैंगिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्न में से कौन से बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो कौन सी है? अंगणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। तो फ्रेंड बच्चों के लिए जो होता है वेशलर बुद्धि मापने के लिए निष्पादन मापनी जो होता है वो चित्रपूर्ति के माध्यम से मापा जाता है। तो फ्रेंड चलता मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक पर, व्यवहारात्मक पर, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? तो मिशन ने लिखी, पियर ने लिखी, डार्विन ने लिखी या स्टर्न ने लिखी? तो फ्रेंड ये जो लिखी है डार्विन साहब ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। मानकीकृत प्रशिक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड हमारी आज की क्लास यहीं पूरी होती है।